आपको बताते चलें, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार आर्म्ड कोर जो पहले डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस GH के तैनात थे को कोर कमांडर V कोर कराची तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार आर्म्ड कोर जो पहले वजीर जनरल इंटरनेट सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस GQ आपको मुतमईन करते थे, कोर V कोर कराची HHQ से किया गया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी के कौमी हदफ को हासिल करके रहेंगे। उनका कहना था कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से अमन के क़याम के लिए हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग है। कल अदम तहरीक के तालिबान पाकिस्तान TTP ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ जून की जंग बंदी ख़त्म करते हुए अपने दहशत गर्दों को मुल्क भर में हमले करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद बड़े फौजी ऑपरेशन का इम्कान। TTP की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजारत दिफा ने तहरीक के तमाम ग्रुप रहनुमाओं, तहसील ओहदेदारान और गवर्नर्स को हुक्म दे दिया है कि मुल्क भर में जहां भी आप पहुंच सकते हैं हमला करें। यह बयान एक खुली धमकी है, नए आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम पर मकामी और बैनुल अक़वामी शायकीन का इत्मीनान हमारे लिए एजाज़ की बात है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के लिए दोस्ताना और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए जज्बे से इस पर अमल पैरा रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट सीरीज के हवाले से रावलपिंडी पुलिस के मौसर सिक्योरिटी इंतजाम। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी तमाम सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं।